जानते हैं बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में सॉल्व होती जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जिस चीजों ने शारीरिक रूप से आपको फंसाया हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल हो, चाहे वो फैमिली ट्रबल हो, शारीरिक ट्रबल हो, आत्मिक ट्रबल हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, वो हर एक मुश्किल का हल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जब आत्मिक जिंदगी में आप अगला कदम रखते हैं, आपका वो हल होना अपने आप शुरू होता है। आपको मालूम क्या? हर एक शारीरिक ट्रबल का, हर एक शारीरिक मुश्किल का हल आत्मा में आगे बढ़ना है। इसलिए शैतान आगे नहीं बढ़ने देता। व्यभिचार में फंसाएगा, चीजों में फंसाएगा, फालतू चीजों में उलझाएगा, क्योंकि उसे मालूम है हर एक चीज का हल आत्मा से शुरू होता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप सेब पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उस बीज के अंदर से सेब निकलेगा। ये रूल है। तारीफ करो जोर से। आप तैयार हो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? जब आप एक कदम आगे रखते हैं आत्मिक जिंदगी में, ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी मुश्किलें और ट्रबल, चिंताएं और बोझ परमेश्वर उन्हें हल्का करना शुरू करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आत्मा में आगे बढ़ें। और आत्मा में आगे बढ़ने के लिए जितनी दिक्कतें आपको होंगी, अगर आप जेन्युइन हैं और अपनी जगह से नहीं हटेंगे और लगातार खड़े रहेंगे, तो वो उन दिक्कतों को भी दूर करेगा, वो खुद दूर करेगा। अगर आप जेन्युइनली दिखाएंगे और लगे रहेंगे और खड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे, मोस्टली लोग, मैंने देखा है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में, तब गिरते हैं जब उनका ब्रेक थ्रू या उनकी ब्लेसिंग बहुत नजदीक होती। शैतान को पूरा तो नहीं मालूम होता, लेकिन उसे कुछ स्मेल आती, और तब उन दिनों में वो ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं जब आपकी ब्लेसिंग नजदीक होती। और अगर उस टाइम को आप पार कर गए, वो टेंशन का हो, बीमारी का हो, मुश्किलों का हो, नेक्स्ट लाइफ आपका वेट कर रही होगी बाहें खोल के। ओ आमीन, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा दो आशीष आपकी। आप तैयार हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? एक पत्री भेजता है पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को, अविश्वासियों को नहीं, फिलिप्पियों की कलीसिया को। और पौलुस कहता है, मेरे पास कहता सब कुछ है वरन बहुतायत से है। और बाइबल ऐसा कहती, इस कलीसिया ने पौलुस की सेवकाई में 2 बार एक बड़ा बीज बोया था, जब कोई भी उस समय उसकी सेवकाई में फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और बाइबल कहती, जब वो पत्री को लिख रहा था, उसने कहा कि तुमने एक नहीं वरन 2 बार भेजा। कहता, मैं दान नहीं चाहता, पर ऐसा फल चाहता हूं जो बढ़ता जाए। पौलुस के पास सब कुछ था, बाइबल कहती। वो खुद एक बिजनेसमैन था और तंबू सीने का काम करता था। और बाइबल कहती, वो उसने अपनी जीवनी, अपना जीवन कलीसिया के पैसों पर नहीं चलाया। उसने अपना जीवन अपने बिजनेस के पैसों से चलाया। वो कलीसिया से तनख्वाह नहीं लेता था, कलीसिया पर भार नहीं डालता था, अपना खर्चा कलीसिया के ऊपर नहीं रखता था। और बाइबल कहती, उसने कलीसियाओं को लिखा कि मैंने एक बाप की तरह, जिस तरह बाप कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, मैंने भी बाप की तरह खुद कमाया और तुम्हारा पालन पोषण किया। पर पौलुस की सेवकाई में जब सेवकाई के काम होते थे, बाइबल कहती कलीसियाएं उसके जीवन में बोती थी, और पौलुस उस चंदे से जो काम परमेश्वर बोलता था वो काम वो करता था। और इसीलिए पौलुस ने 19 आयत में लिखा कि अब मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। अब ये वचन बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि परमेश्वर तू अब मेरी हर घटी को पूरा करेगा उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। बल्कि ये वचन सब लोगों के लिए नहीं, ये वचन उन लोगों के लिए था और है अब भी, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर के किंगडम के लिए हमें बोना चाहिए। दूसरी बात, शैतान कभी भी आपको मौका नहीं देगा कि आप बो सकें, कभी भी। आज मैंने क्रिश्चियनिटी में एक बात सीखी, आप किस लेवल पे रहना चाहते हो, वो स्पिरिचुअल हो, वो फाइनेंशियल हो, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये आप लोगों पे निर्भर करता है। आप किस लेवल पे रहना चाहते हो, वो फाइनेंस का हो, लाइफ का हो, ये परमेश्वर पे डिपेंड नहीं करता, बोलो हम पे डिपेंड करता है। अगर आप मौके का इंतजार करेंगे कि कब मौका आए, मेरे पास कुछ हो तो परमेश्वर के लिए कि मैं कुछ कर सकूं,
आप कभी नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती इसहाक उस देश में जहां अकाल पड़ चुका था, उसने उस देश में बोया परमेश्वर के कहने के अनुसार और 100 गुना फल लेके आया। जब हमारे दिल में परमेश्वर के लिए बोझ नहीं, तो जो वो कहता है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। मैंने अपनी लाइफ में उन लोगों के हल जल्दी होते देखे जो लोग सेवकाई के साथ जुड़े हुए या खुद सेवा में। सेम मुश्किल विश्वासी उसमें 10 साल से फंसा हुआ है, लेकिन सेवा करने वाला उसमें 1 महीने 14 दिन में निकल जाता है। उस जो 10 साल से नहीं निकल रहा, क्योंकि जब आप क्राइस्ट की ग्लोरी के लिए, आप यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके नाम को फैलाने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए जीते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है परमेश्वर के सामने। और जब आपकी क्राइस्ट की निगाहों में वैल्यू बढ़ जाएगी, आप पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा। हालेलुया।